के बारे में बताइए और जो बोरीवली में जायका खुला है, क्या यूएसपी होने वाली है इस जायका की? आई थिंक पहले तो थैंक यू सो मच एंड वी आर लकी एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्फ कि इतना जल्दी हमारी इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ अस. हमारी हॉस्पिटैलिटी में इतनी लॉन्ग जर्नी नहीं रही है, बट बहुत कम टाइम में हम लोग आई थिंक बहुत कम टाइम में आई थिंक अच्छा पेस पकड़ा है, गाड़ी पटरी पे चढ़ गई है. और जैसा कि आपने कहा कि इस जगह की क्या यूएसपी है, सो इफ़ यू चेक द मेन्यू, बहुत अच्छा अच्छा फ्यूजन है यहाँ पे. आपकी हर चीज़ आजकल जो ट्रेंड है इंस्टाग्रामेबल है. आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे खाने से पहले आप फ़ोटो खींचोगे. इवन इफ़ आपको उसका शौक नहीं है, फिर भी वो इतनी खूबसूरत बन के आती है यहाँ पे चीज़, और उतनी ही लजीज होती है. प्रेजेंट हाँ उतना ही अच्छा है. और अब इसकी खास बात यह जाएगा कि यहाँ पे अब हम ये यहाँ मैं और याजिद भी है यहाँ पे. और आपने यस आपने पूछा कि सिक्स्थ रेस्टोरेंट है, अभी कितनी खोलोगे? यार सिक्स्थ ही है अभी तो. 60 है. अभी तो सिक्स्थ ही है, मतलब अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत लंबी जर्नी है. और स्पेशली अभी ये वाला जो रेस्टोरेंट है, हमारी कंपनी है MWM. उसका पहला है. जो पहला है, यस, आई मीन यू कैन से हमारा पहला MWM का वेंचर है ये. MWM बेसिकली सोशल मीडिया, PR और जितनी भी मतलब एक बिजनेस को एक क्या कहते हैं. यू नेम द थिंग. आपको कुछ भी चाहिए, आप यू आर फ्रॉम XYZ बिजनेस, यू नीड एडमिन, हम एडमिन दे सकते हैं. यू नीड लीगल एडवाइसेस, हम लीगल एडवाइसेस दे सकते हैं. आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज चाहिए, हम बिजनेस स्ट्रैटेजी दे सकते हैं. हम आपका PR कर सकते हैं, आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं, हम आपके फ्लोर का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं. सो दैट्स इसलिए हमारा नाम भी मून वॉक है. हम हर चीज़ मून वॉक की तरह, इट्स ईजी हमारे लिए. अब हमने वो क्रैक कर लिया है चीज़ यस, कि कैसे करना है. एवरीथिंग ऑन दैट. आप कोई भी बिजनेस से बिलोंग करते हो और किसी भी आपको ग्रोथ के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ से आप अटक रहे हो ग्रोथ के लिए, तो वील कम एंड सॉल्व इट. एक्चुअली वो जो जायका था वो सबसे पुराना जायका है, 14 इयर्स पुराना ये जायका का लेगेसी. मुझे यदि को जगह नहीं मिलती थी वहाँ पे, हम नीचे वेटिंग में खड़े रहते दो थे. 2 घंटे खड़े रहे हम जायका में. इतना लजीज तो खाना है वहाँ का, इतना अच्छा खाना है. जगह तब चलेगी जब आप उनको एटलीस्ट 6 महीने तक अगर सेम क्वालिटी दोगे ना, तब आपके पास लोग फिक्स क्लाइंट्स आपके बनेंगे. और उन फिक्स क्लाइंट्स को हमेशा रखने के लिए आपकी फूड क्वालिटी हमेशा वैसी की वैसी रहनी चाहिए. तो आप दुनिया भर का शो शाइनिंग तो कर लोगे, आप इंस्टाग्रामेबल तो बना लोगे, बट अगर खाना अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं है. टेस्ट में, तो कुछ भी नहीं है. तो वो एक हमारा डिस्कशन होता है कि कुछ भी करेंगे एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि फूड आप चाहे 100 ऐसे ये सब हो जाए, चलो खाना लेट आ गया, कस्टमर से ना गुस्सा हो जाएंगे, यार तुम्हारी सर्विस बहुत स्लो है, कब का ऑर्डर किया था, वेटिंग में खड़ा रहना पड़ा. लेकिन जब आप एंड में उनको अच्छा खाना खिलाते हो ना, तो सब सेटिस्फाई होकर बोलते हैं नहीं नहीं जो भी था लेकिन खाना बहुत अच्छा था. वो सब भूल जाते हैं अच्छा खाना खाने के बाद. तो हमारा वो एक प्रायोरिटी होता है कि कुछ भी करेंगे खाना अच्छा रखेंगे. मैं कुछ बोलूँगा नहीं अब, मतलब क्या बोलूँ, अपनी चीज़ को अच्छा बोलना. आप खुद खा के देखो एक बार. आप please. आइए, आप लोग सब आइए, एक बार ट्राई करिए. सेशन के बाद आप आप सब फीडबैक please. दीजिए. ये सेशन के बाद आप लोग सब खाना खाइए और आप खुद रिव्यू दीजिए. मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा. अब आप कहेंगे कि इतना सब कुछ आप लोग दोनों कैसे मैनेज करते हो. तो हमारे पास उस चीज़ के लिए हमारे और दो हमारे पिलर्स हैं. MWM के हमारे 2 पिलर्स हैं जो हमने साथ में एसोसिएट किए. वैभव एंड सिद्धार्थ. सिद्धार्थ बदानी एंड वैभव शाह. सो प्रोफेशनली तो हम लोग बॉन्ड एज अ पार्टनर शेयर करते हैं और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं इनसे. स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं और वैसे वैसे एक्चुअली हम लोग कैसा है कि ये हमारी बैकएंड टीम है और बैकएंड बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एक कंपनी को एक खड़ा करने के लिए. तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारे पास अंधाधुन कुछ भी कर रहे हैं हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं. होटल में इस चीज़ के लिए भी कॉल उठा रहे हैं कि भाई प्याज के भाव बढ़ गए, क्या करें अब इस चीज़ का भी हम फ़ोन उठा रहे हैं. सो मतलब सब कर रहे हैं. काम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक MWM को एक जो हमारा विजन है वहाँ पहुँचने के लिए हमारी जो क्या कह सकते हो बेस, कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर रहे हैं हम लोग. कैपेबिलिटी बिल्डिंग आप बोल सकते हो. और हर काम किस में डिवाइड होना चाहिए. ऑफ कोर्स प्याज का कॉल हमें नहीं आना चाहिए, वो किसका काम है, क्या किसको सब अलॉट. तो वो सब अलॉट करने का काम इनका है. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेडिकेट कर रहे हैं, SOPs बना रहे हैं ताकि वी कैन गिव अ क्वालिटी वर्क टू ईच एंड एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े. और उसके बाद आपकी बहुत, अब जब आप बड़े बड़े वेंचर्स करते हो तो लीगलिटीज़ भी बहुत बढ़ जाती है. उसमें 100 तरह के MOUs होते हैं, 100 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं. फूड लाइसेंस से लेके इफ यू सेलिंग अल्कोहल बहुत बहुत सारी लीगलिटीज़ होती हैं. तो उसके लिए भी हम थोड़े कच्चे पड़ जाते थे. तो दैट्स व्हाई वी हैव वैभव भाई विद अस. सर आप कुछ बताइए हमें कि बेसिकली ये बॉन्ड जो है
बॉन्ड जो है फ्रॉम द कोर चीज़ स्टार्ट होता है ट्रस्ट। यहाँ से ही सब शुरुआत होती है। एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज, और वो सेम पेज पे लाना मेरा काम है। हर किसी के आइडियाज़ जो रहते हैं सब क्लब करते हैं, हम सब साथ में बैठते हैं, वी डिस्कस व्हाट इज़ राइट फॉर द कस्टमर, व्हाट वी फील इज़ राइट फॉर द कस्टमर। हम फिर उसके पे डिस्कशन करते हैं, देन वी टेक अ कॉल एंड इट इज़ अ यूनानिमस कॉल। तो बाय प्रोफेशन ये लॉयर है वैसे, एडवोकेट है। Thank you, हम but हमेशा सबको यही बोलते दिस हैं इज़ कि नॉट फॉर पब्लिसिटी, राइट? आजकल बहुत हो रहा है ये, सो दिस इज़ जस्ट फॉर एन से टुडे एंड व्हाट विल गेट इन फ्यूचर। आप सब उसको विटनेस करेंगे। आज आपने जैसे बोला दिस इज़ द 6th वेंचर, इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग, देयर आर मेनी मोर टू कम। बेसिकली मेरा रोल यही है कि एक कंपनी कैसे वर्क करता है, वो SOP ज़रूरी है। हर चीज़ का डिसीजन इन पे नहीं आना चाहिए, वहाँ उसके लिए लोग होने चाहिए और उनको उनका रोल्स पता होना चाहिए। अगर वो अपने रोल्स के हिसाब से काम करेंगे तो कंपनी ज़्यादा फास्ट होगी, वरना यही दो करते रह जाएंगे तो नहीं होगा। भाई 0 से 1 करोड़ तो हमने भी 10 दिन में बचाई थी। हमने भी बचाई 10 दिन में। जिन्होंने पिछले 14 साल की लेगेसी को बरकरार रखा और आगे उनका विजन भी बहुत तगड़ा है। जो एक मेन रीज़न है हमारा जायका के साथ जुड़ने का, वो जायका के ओनर्स है। सो सुनील भाई या निशान भाई, या प्लीज। तो अब हम इनके साथ बोरिवली में, भाईंदर में और फ्यूचर के हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिस्कस हो रखे हैं। आइए ना प्लीज। विजन बहुत बड़ा है और जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने अब तक जैसा संभाला है, इट्स यहाँ का फूड क्वालिटी इज़ लाइक अनमैचेबल है। मैं पर्सनली यहाँ पे खाना, अगर मुझे भूख लगी तो मैं पर्सनली यहाँ पे खाना चाहूँगा मेरे सारे वेंचर्स छोड़ के। सो दैट्स वेरी कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। बताइए थोड़ा सा एसोसिएशन के बारे में। पहले तो मैं जायका के बारे में बोलूँगा। जायका हम यहाँ पे बिज़नेस नहीं, एक जायका में जो भी काम कर रहा है, जो भी जायका का पार्ट है, इट्स अ फैमिली फॉर अस एंड सब लोग अपना घर ही इसको समझते हैं। तो वैसे कंपनी में सब लोग इसी तरीके से इसको फील करते हैं और जीते इस फीलिंग को। बहुत लाइन अप है, बहुत अच्छा। अभी फ्यूचर वो- ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट हमारा प्लान है हमारा साथ में, जगह ऑलरेडी स्काउटिंग ऑन है। बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है, थोड़े टाइम में बम अगेन फूटेगा। हम ऐसी लोकेलिटी जायका चुनेंगे। पार्ट 3 इज कमिंग। ये फर्स्ट फ्लोर है, क्लब एक्वेरिया है। तो जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो क्लब वालों के लिए ही होगा रेस्टोरेंट, बट ऐसा नहीं है। सो एनीवन कैन कम इन, आप कोई भी आ सकते हो। पीपल कम हियर फ्रॉम अंधेरी, बैंड्रा, कहाँ से लोग आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि खाली क्लब वालों के लिए है। सबके लिए। सब अच्छा नहीं लगा था। बहुत कुछ ऐसा अंदर रेज पैदा हुई कि कुछ करते हैं, और जो मैंने काफ़ी सारे मीडिया जो बाइट लेना चाहते थे, मैंने उनके सामने मेरा प्रस्ताव रखा भी कि जो भी हुआ है बहुत गलत काम हुआ है, और नो शो इज़ बिगर देन लॉ। आप शो में रूल्स बना देते हो, उसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, बट लॉ तो ब्रेकिंग है ही ना। किसी को चाटा मारना हमारे लॉ के तो खिलाफ ही है ना। बट बहुत लोग अपने आप को लॉ से बड़ा मान लेते हैं और ऐसी सब चीज़ें कर देते हैं। जिसका जवाब विशाल के पापा ने अंदर जाके बहुत अच्छे से दिया उनको, सबकी बोलती बंद की उन्होंने। बाहर हमें पता है वो कैसा है, आप 30 दिन में नहीं जान पाओगे उसको कैसा है वो। तो लोग तो उसके पीछे पड़ गए थे, स्पेशली वो वड़ा पाव गर्ल, दैट मैं नाम भूल गया उनका, वो तो पीछे पड़ गई थी भाई उनके कि किसी और के मुद्दे को खुद का बना के। तो ऑफ कोर्स अगेन अनिल सर टुक हर केस, उनको बोला क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, वो भी विक्टिम भी किसी और के मुद्दे में बन रही हो। सो शी गॉट हर कर्मा बैक, और देखो सबसे शी इज द मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस हिस्ट्री, आई गेस नो वन लाइक्स हर। विशाल थोड़े से अकेले भी हो गए थे जब वो इंसिडेंट हुआ, वो थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहे थे। बट सी हाउ इज कम बैक सो स्ट्रॉन्ग कि उस स्ट्रॉन्ग लोग जब टूटते हैं ना तब स्ट्रॉन्गर बन के आते हैं। तो इज कम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है विशाल के लिए, जितना आप लोगों ने उनको आई थिंक वो जिस चीज़ उसको पहले हर्ट हुआ था मेंटली, वो उसकी आप सबको दिखाई दे रहा है स्थिति एकदम कैसी हो गई थी, क्योंकि सब अगेंस्ट हो रहा था। बट जब जो उसको चाहिए था, क्योंकि उसके माँ बाप को लगे कि यार वो कैसा इंसान है, जो उसके पापा ने क्लियर किया कि वी आर प्राउड ऑफ यू। तो आई थिंक अब वो बहुत अच्छे मेंटल स्टेज पे है। आई थिंक वो जीत के आएगा। मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और ये जगह ऑलरेडी इतना अच्छा कर रही थी, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, भाविन एंड यादित ना। सो आई जस्ट विश देम एंड द एंटायर टीम ऑफ जायका
दैट ये जो जायका ये खिला रहे हैं इतने सालों से, ये आगे भी इतना ही अच्छा चलता है. एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली स्प्रेड द वर्ड. प्लीज़ यहाँ आइए, यहाँ का फ्लेवर्स टेस्ट करिए. दे एक्चुअली जो प्लेटर ये आपके सामने रखते हैं, इट्स ब्यूटीफुल. खाने में भी अच्छा, देखने में भी बहुत सुंदर है. सो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू जायका. थैंक यू. मतलब हमारे इसमें कहते हैं कि खाने के बिज़नेस में बहुत बरकत होती है और इट फील्स वेरी गुड. द सक्सेस सीम्स वेरी पर्सनल फ्रॉम यदीत एंड भाविन. आई हैव बिन फॉलोइंग देम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, वे बिफोर सोशल मीडिया. और ये देखकर तो बहुत दिल से अच्छा लगता है. नॉट बिकॉज देर माई फ्रेंड्स एज वेल, बट बिकॉज कि एनी वन डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, बेस्ट विशेस टू देम. And I'm very excited to go inside and try out some new dishes as well. I hope they're offered the same offer here as well. But Yadit and Bhavin have been doing really well in their life. उन्होंने और भी काफ़ी सारे अलग अलग IPs निकाले हैं. Unfortunately, I've not been able to part of those. मैं कहीं और था. But आज मैंने उसे text करके कहा that I'll not miss this for the world. And I'm here and I'm very happy for them. इसके बारे में बताइए और क्या विश करना चाहेंगे. मुझे तो ज़रा भी नहीं लग रहे. नहीं, इनके तो नाम में ही जायका है रेस्टोरेंट के, तो जायकेदार खाना तो होगा ही. एंड भाविन आई नो हिम फॉर लॉट ऑफ ईयर्स. बाल कटवा लिए, इसके लंबे बाल हुआ करते थे. एंड वही मैंने बोला कि यार बाल कटवा लिए तूने. एंड द फूड इज़ वेरी गुड. दैट इज़ वाई मैंने ना पहले बाइट नहीं दिया. मैंने बोला मैं जेन्युइन बाइट दूंगा, मैं एक बार खाना चख लूँ और फिर बाइट दूंगा. तो द फूड इज़ एक्सीलेंट एंड द हॉस्पिटैलिटी इज़ एक्सीलेंट. सो कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. यहाँ पे क्या टेस्ट किया आपने. मैंने बटर चिकन टेस्ट किया. मैंने एक कोकोनट में इनका ड्रिंक है विच इज़ अमेजिंग. आई मीन असली कोकोनट के अंदर वो ड्रिंक डाल कर देते हैं, तो दैट इज़ रियली नाइस. द सूप इज़ रियली नाइस. एंड अभी जाकर डेजर्ट खाऊंगा. थैंक यू सो मच. बोल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन. थैंक यू. We love Zaika! Love